नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 की है, 7 साल बीत जाने के बाद भी वो बहाली पूरी नहीं हुई है। अभी उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है और उस फाइनल रिजल्ट से पहले परीक्षार्थियों का काउंसलिंग कराया जाना बाकी है। इस काउंसलिंग को लेकर परीक्षार्थी काफी तनावग्रस्त हैं। परीक्षार्थियों की मांग है कि सीट से कम 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। हम भी इस मांग का समर्थन करते हैं और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि सीट से कम 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाइए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वैकेंसी 2014 की है और 7 साल बीत चुका है। इस दौरान हजारों परीक्षार्थी हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे परीक्षार्थियों को अगर बीएसएससी से उससे अच्छा पद नहीं मिलता है तो वो लोग बीएसएससी के थ्रू कोई पद ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में हजारों पद खाली रह जाएंगे। और दूसरी तरफ 2016 में पटना हाईकोर्ट के आदेश पे जब दोबारा फॉर्म भरने का लिंक ओपन किया गया था, तो जिन लोगों के लिए फॉर्म भरने का लिंक ओपन किया गया था उन लोगों ने तो फॉर्म भरा ही था, लेकिन हजारों लोग ऐसे थे जो फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने फॉर्म भर दिया था। और वैसे लोग पीटी भी पास कर गए, मुख्य परीक्षा भी पास कर गए, टाइपिंग में भी अपियर हुए हैं और फिजिकल में भी अपियर हुए हैं। तो वैसे लोग काउंसलिंग में वैसे भी बाहर हो जाएंगे। हो सकता है कि हजारों परीक्षार्थी काउंसलिंग में अपियर ही ना हो, और अगर अपियर भी होते हैं तो चूंकि वो फॉर्म भरने के लिए योग्य ही नहीं थे तो उनको काउंसलिंग के बाद तो बाहर ही कर दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी सीट खाली रह जाएगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि सीट से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए, क्योंकि हजारों परीक्षार्थी काउंसलिंग के बाद हजारों परीक्षार्थी बाहर होने वाले हैं। और मानवीय पक्ष यही कहता है कि चूंकि ये 7 साल पहले की वैकेंसी है, हजारों परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र खत्म हो गई, क्योंकि 7 साल पहले उन्होंने फॉर्म भरा था, अभी उनकी उम्र खत्म हो गई, वो कोई और फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए कोई और फॉर्म अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका उम्र ही समाप्त हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में वो कहाँ जाएंगे? और 7 साल से वो इस वैकेंसी के थ्रू जॉब का इंतजार कर रहे हैं। तो उनके चक्कर में जो फर्जी स्टूडेंट्स हैं या जो कहीं जॉब कर रहे हैं, बीएसएससी के थ्रू अगर अच्छा पद नहीं मिलता है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो सीट खाली रह जाएगा। तो कम से कम जो सही अभ्यर्थी है उनको तो इसके थ्रू जॉब मिल जाए जो 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो मानवता यही कहता है कि आप सीट खाली न रखिए, और जो दोबारा काउंसलिंग करने की बात कर रहे हैं कि फिर से दोबारा काउंसलिंग होगा, तिबारा होगा, तो ये सब झांसा मत दीजिए और एक ही बार आप काउंसलिंग करवाइए और सीट से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाइए। आखिर इसमें बीएसएससी को दिक्कत क्या है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि कोई जॉब तो आपसे नहीं मांग रहा है। जॉब तो आप उतने ही लोगों को दीजिएगा जितना सीट पे वैकेंसी निकली थी। आपको सिर्फ काउंसलिंग करना है, तो सीट से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुला लीजिए। उसमें जो फर्जी होंगे वो लोग वैसे बाहर हो जाएंगे, और जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनको अगर अच्छा पद नहीं मिलता है तो वैसे भी बीएसएससी के थ्रू ज्वाइन नहीं करेंगे कोई भी पद, तो फिर सीट खाली रह जाएगा। तो सीट खाली रख के आप क्या कीजिएगा? फिर दोबारा आप काउंसलिंग क्यों कीजिएगा? तो ये सब झांसा मत दीजिए, दोबारा तिबारा काउंसलिंग का झांसा नहीं दीजिए। आप एक ही बार काउंसलिंग कीजिए, एक ही बार काउंसलिंग के लिए बुलाइए और सीट से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाइए, क्योंकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। आप सीट से 2.5 गुना ज्यादा काउंसलिंग कराते हैं तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन परीक्षार्थी जो अभी तनावग्रस्त हैं उनको तो कम से कम राहत मिलेगा। 7 साल से इंतजार कर रहे हैं जॉब के लिए। आप सोचिए, कम से कम मानवता के नाते सोचिए। बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, कम से कम मानवता के नाते आप सोचिए, इंसानियत के नाते सोचिए कि 7 साल से इसमें लगे हुए हैं लोग। 7 साल पहले की वैकेंसी है, ये लापरवाही आप लोगों की है कि 7 साल बीत जाने के बाद भी इस वैकेंसी को पूरा नहीं कर पाए हैं आप। उसकी सजा आप परीक्षार्थियों को क्यों दे रहे हैं? जो सही अभ्यर्थी है उनको क्यों इसकी सजा दे रहे हैं? तो प्लीज आप सीट से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाइए। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, और इससे क्या होगा कि सीट भी खाली नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि आप कम परीक्षार्थियों को बुलाएगा, सीट खाली रह जाएगा, फिर आप काउंसलिंग के लिए बुलाइएगा क्या? फिर आप नई वैकेंसी नहीं दीजिएगा, फिर काउंसलिंग करवाते रहिएगा, और आप फिर काउंसलिंग करवाने वाले हैं नहीं। तो इसलिए सरकार ने वैकेंसी आपको भेजी, रिक्तियां भेजी इतने पदों पे बहाल करने के लिए, तो आप उतने पदों पे बहाल कीजिएगा ना। आप सीट खाली रख के क्या कीजिएगा आप? तो प्लीज बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम फिर आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि सीट से कम 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाइए, ताकि परीक्षार्थियों को राहत मिले और सीट खाली न रहे। चूंकि ये वैकेंसी 7 साल की है और हजारों परीक्षार्थी तनावग्रस्त है। हजारों परीक्षार्थियों का एज समाप्त हो चुका है, वो कहीं अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। हजारों परीक्षार्थी है जो बाल बच्चेदार हो गए, शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए। तो कम से कम मानवता का भी ख्याल रखिए
जो हजारों परीक्षार्थी जो कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए अब अप्लाई नहीं कर सकते, उनका उम्र खत्म हो गया, 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, और आप सीट खाली रख के क्या कीजिएगा। तो इसीलिए सीट से कम 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को आप बुलाइए काउंसलिंग के लिए, ताकि परीक्षार्थियों को राहत मिले, वो तनावग्रस्त न रहें, और इससे संबंधित आप कोई नोटिस जारी कर दीजिए। नहीं तो फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए भी पीटी के रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ा था, पीटी एग्जाम के लिए आंदोलन करना पड़ा, मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ा, हर टाइपिंग के लिए आंदोलन करना पड़ा, फिजिकल के लिए आंदोलन करना पड़ा। हर स्टेप पे हम लोग को आंदोलन ही करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति क्यों आप लोग ला देते हैं? तो प्लीज ऐसी परिस्थिति ना लाएं कि छात्रों को फिर से सड़क पे उतरना पड़े, और आप सीट से कम 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों का काउंसलिंग करवाइए, काउंसलिंग के लिए बुलाइए। धन्यवाद।